ॐ विश्वानदेव सवितर्दुरितानि पराशभो यद्भद्रं तन्नयाशभो। प्रेमी भक्तों, प्रत्येक प्राणी दुखों से मुक्त होना चाहता है। दुखों से मुक्त होने का नाम ही मोक्ष कहलाता है। मुक्ति मुच धातु से बनता है, जो कि छूटने के अर्थ में आता है। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हो कि मुक्ति का नाम छुटकारा है। छुटकारा किसका? छुटकारा जीव का। जो जीव इस शरीर में ठहरा हुआ है, जिसका संबंध मन, बुद्धि और इंद्रियों आदि से है, और जो शरीर में ठहरा हुआ न हो, उसकी सज्ञ आत्मा है, और शरीर के संबंध के कारण इसको जीव कहते हैं। अब छुटकारा जीव का छुटकारा किससे? जीव का छुटकारा दुखों से। प्रत्येक जीव दुख से छूटना चाहता है। सारा जीवन दुख से संग्राम करते हुए व्यतीत हो जाता है, किंतु वह दुख छूटने में नहीं आता है। एक दुख दूर नहीं होने पाता है कि दूसरा आन मौजूद होता है। दुखों से छूटने के लिए हमें कुछ प्रयत्न अवश्य ही करना पड़ते हैं। विचार करो, एक दुख दूर नहीं होने पाता है कि दूसरा आन मौजूद होता है। दुखों से छूटने के लिए हमारे प्रयत्न कुछ समय के लिए अवश्य ही सफल हो जाते हैं, फिर वह दुख या उसका और कोई भाई दुख सिर पर आकर के सवार हो जाता है। रोग का प्रतिकार हम औषध से करते हैं, और निर्धनता को दूर करने के लिए धन उपार्जन का प्रयत्न करते हैं। गर्मी लगने पर ठंडे स्थान या पंखा की खोज करते हैं। इसी प्रकार शीत को दूर करने के लिए अग्नि या गर्म वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। हमें सफलता मिलती है, दुख दूर हो जाते हैं अथवा कम हो जाते हैं, यूं नहीं कहा जा सकता है कि दुखों से सर्वथा के लिए छुटकारा हो गया है, या और कोई दुख सिर पर नहीं आएगा। इसकी क्या गारंटी है? इसलिए विवेकी पुरुषों ने इसको दुख पक्ष में ही रखा है, इसकी गणना दुखों में ही की है। महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में लिखते हैं, वो कहते हैं, कुत्रापि क्वापि सुखित, कोई कहीं सुखी देखा जाता है। ये बात और है कि किसी को सुख अधिक हो, किसी को दुख, परंतु दुखी सब है। नानक साहब भी कहते हैं
कि नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखी जो नाम आधार। संसार में सब दुख रूप में व्याप्त हैं, जो भगवान नाम का आश्रित है उसे कुछ सुख प्राप्त होता है। महात्मा कबीर साहब भी कहते हैं कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबित बचा रखोए। इस पे कमाल साहब कुछ तर्क करते हैं। सुन कबीर की बात को कहें कमाल रिसाए, साबित वो बच जाते हैं जो मानी से लग जाए। कमाल साहब तर्क करते हुए कहते हैं, सब नहीं पिसते हैं, जो भगवान के नाम रूपी मानी के सहारे आ जाते हैं वो लोग पिसते नहीं हैं, बच जाते हैं। कबीर साहब ने फिर कहा कि मानी से लग जात है, नकटा बूचा होए, और साबित तो वो ही बचे जो उटक बाहरो हो। कबीर साहब ने कहा, भगवान के नाम रूपी मानी से जो लग जाते हैं उनको भी माया झटोका देती रहती है, घायल करती रहती है। साबित वो बचते हैं जो इस संसार से वन पर्वत और गुफाओं में बैठते जाकर के, वो बच जाते हैं। अब कमाल साहब ने फिर कहा कि जब महिला पीसनो पीस लेती है तो इधर उधर जब निगाह डालती है और दाना कोई मिल जाता है तो उसको भी बीन लेती है। एक एक दाना बीन के और फिर पीस दे आए, साबित तो वो ही बचे जो फिर हाथ ना आए। कमाल साहब ने कही, ये माया विचार करती है जो पिस रहे वो तो पिस ही रहे हैं, जो वन पर्वत और गुफाओं में बैठे हैं। माया वहां जाती है, जाकर के अपना राग रचती है और उनको भी जाकर के पतन करती है। अब बात क्या है, जो इस माया के चक्कर में नहीं आता है वो बच जाता है, वो अपना उद्धार कर लेता है। उर्दू के प्रख्यात कवि गालिब कहते हैं, कह दो हाय तो बंदो गम, असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले मनुष्य गम से नाजत पाए क्या। जीवन की कैद और मौत का फंदा, वास्तव में एक ही वस्तु के दो नाम हैं। मौत से पहले मनुष्य दुखों से क्या कह करके छुटकारा पा सकता है। महाकवि हजीर दहलवी की एक शायर है, आती है हर बाहर में शक्ली खाजा नजर, क्या खाक लुत्फे शायरी गुलस्ता उठाए, उपवन में भ्रमण क्या हम खाक आनंद उठाएं, क्यों हमें तो सभी बसंत ऋतु में पतझड़ की ही शक्ल दिखाई देती है। धन के उपार्जन में दुख है, धन की रक्षा में दुख है। यदि वो धन खर्च हो जाए अथवा नष्ट हो जाए तो दुख ही दुख है।
भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं, यूं ही संस पारस्या भोगा दुखायन एवते यध्वंतवंत कुंतिये न तेष रमते बुधा। इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो भोग हैं वो भी दुख रूप हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इसका आदि भी है और अंत भी है। इसलिए विवेकी पुरुष इसमें रमण नहीं करते हैं। परिणाम ताप संस्कारा है दुखा गुणोवृत्ति विरोधस्य दुखमेव सर्व विवेकनः। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख संसार के प्रत्येक सुख के साथ बंधा हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और गुणों की वृत्ति में परस्पर विरोध है, इसलिए सारा संसार ही दुख रूप है। परिणाम दुख, संसार का कोई सुख भोग लेने के बाद उसका परिणाम दुख होता है। जैसे रात्र के बाद दिन और दिन के बाद रात्र का होना निश्चित हुआ है, इसी प्रकार सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का होना अनिवार्य है। इसलिए संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जिसका परिणाम दुख न हो। ताप दुख, ताप दुख कैसा होता है? जैसे कोई मनुष्य सुख प्राप्त कर रहा है, कोई पदवी मिल गई है, उसको सुख मिल रहा है, अब उसके मन में विचार करता है कि ये दुख हमसे कहीं छिन न जाए, इससे हम कहीं वंचित न हो जाएं। इसको ताप दुख कहते हैं। ताप दुख का एक और उदाहरण है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया है और किसी व्यक्ति के पास 2 लाख रुपया है। 1 लाख रुपया रखने वाला व्यक्ति 2 लाख रुपया रखने वाले को देख देख करके मन ही मन में कुढ़ता है। अब वो ये विचार करता है कि इसके पास 2 लाख रुपया क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं है। इसको ताप दुख कहते हैं। संस्कार दुख, मान लो कभी कोई मनुष्य निरोग और धनवान था, सुख भोग रहा था, आज वह रोगग्रस्त और निर्धन हो गया है, तो उसके मन में वो संस्कार बने हुए हैं जबकि वह निरोग और धनवान था। आज वह रोगग्रस्त और निर्धन हो गया है। अब वो उसी दिन की याद कर करके रोता है कि हम कैसे निरोग और धनवान थे, आज रोगग्रस्त और निर्धन हो गए। ये संस्कार दुख है। ये संस्कार दुख भी परिणाम दुख, ताप दुख, दुख, ये संस्कार दुख के रूप में ये भी परिणत होता है। अब गुणों की वृत्ति में परस्पर विरोध है। सतो गुण, तमो गुण और रजो गुण, इन गुणों की वृत्ति में परस्पर विरोध है। सतोगुण की देन ज्ञान और प्रकाश है। रजोगुण की देन राग मोह प्रवृत्ति है।
तमोगुण की देन अज्ञान और अंधकार है। संसार का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें ये तीनों गुण विद्यमान न हो। पृथ्वी में, आकाश में, देवताओं में, सभी पदार्थों में ये तीनों गुण विद्यमान हैं। जहाँ सतोगुण ज्ञान और प्रकाश पैदा करता है, वहाँ ठीक उसके विपरीत तमोगुण अज्ञान और अंधकार का जनक है। इसलिए हम संसार के किसी पदार्थ से हम प्रेम करते हैं तो उससे हमें सुख तो मिलता है, फिर उसी से दुख भी मिलता है, क्योंकि इसमें ये तीनों गुण विद्यमान हैं। इसलिए संसार का कोई भी ऐसा सुख नहीं है जिसका परिणाम दुख न हो। प्रेमी भक्तों, दुख कई प्रकार के हैं। दुख हैं 3 प्रकार के: आध्यात्मिक, भौतिक और दैविक। आध्यात्मिक दुख उसको कहते हैं जिसका संबंध अपने आप से होता है, दूसरे से नहीं। जैसे कोई रोग हो गया, ईर्ष्या, राग, दोष, पक्षपात, मानसिक विकार, ये अपने से ही दुख मिलता है, अपने में ही जलता रहता है। इसका संबंध अन्य से न हो करके अपने से ही होता है। भौतिक दुख, सिंह, भेड़िया, सर्प, शत्रु आदि से जो दुख मिलता है वो अपने से नहीं, अन्य से दुख प्राप्त होता है। ये भौतिक दुख कहा जाता है। और दैविक दुख, जो देवी प्रकोप होता है, जैसे बिजली का गिरना, भूकंप का आना, तूफान का आना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इससे जो हमें देवी प्रकोप से दुख मिलता है, ये दैविक दुख होता है। ये तीनों प्रकार के दुखों से छूटने का नाम ही मुक्ति है। तीनों प्रकार के दुखों को अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ, यही मोक्ष कहलाता है। प्रेमी भक्तों, मुक्ति जीवन काल में प्राप्त होती है कि मरने के पश्चात। कुछ लोगों की प्राय धारणा ऐसी है कि मुक्ति तो मरने के पश्चात प्राप्त होती है, किंतु ऐसा नहीं। मुक्ति तो जीवन काल में ही प्राप्त करनी पड़ती है। जो जीवन में मुक्त हुआ है वो मरने पर भी मुक्त होगा, और जो जीवन में मुक्त नहीं हुआ है, जीते जी मुक्त नहीं हुआ है, वो मरने पर भी मुक्त नहीं होगा। जिसने संसार की आसक्ति को छोड़ दिया है वो जीवन मुक्त कहलाने का अधिकारी है। हमारे शास्त्रों में आया भी है, जब मनुष्य की 5 ज्ञान इंद्रियां और मन सहित काम काज बंद कर दे और बुद्धि भी चेष्टा न करे, ऐसे को परम गति मोक्ष कहलाता है। भाइयों, ये मोक्ष तो जीवन काल में ही प्राप्त करना पड़ता है, और जिसने जीते जी संसार की आसक्ति को न छोड़ा, जो चूना की डिब्बी नहीं छोड़ सकता है,
वो जीवन में मुक्त नहीं हो पाता है। जब तक अज्ञानता है, और अज्ञानता के द्वारा ही हम दुखों को प्राप्त करते हैं। कोई तो अचेतन को चेतन समझता है, कोई अपवित्र को पवित्र समझता है, कोई दुखों को सुख मानता है, कोई किसी स्थान पर जाने का अपना कल्याण मानता है। भाइयों, जब तक ये अज्ञानता रहती है तब तक हम दुखों से मुक्त नहीं हो पाते हैं। विचार करो, अपवित्र को पवित्र मानते हैं। अपवित्र क्या है? ये हमारा शरीर नाना प्रकार की अपवित्रताओं का भंडार है। इसमें रक्त, मांस, मेधा, मंजा, मांस, मल, मूत्र, थूक, पसीना आदि क्या क्या चीजें अपवित्र हैं। अब कोई मनुष्य इस शरीर को देख करके या स्त्री के शरीर को देख करके उस पर आसक्त हो जाए तो ये अज्ञान का ही कारण है। और पवित्र क्या है? वेदों का ध्यान, समाधि में पवित्र कर्म करने से, उपासना, प्रार्थना आदि करने से मनुष्य को पवित्र हो जाते हैं, लेकिन इनसे हम दूर भागते हैं। अपवित्र को पवित्र मानते हैं और पवित्र को अपवित्र मानते हैं। यही एक अज्ञान का कारण है। भाइयों, जब तक ये अज्ञानता दूर नहीं होती है तब तक हमें दुखों से निवृत्ता नहीं होती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि सम दुख सुखा स्वस्थः सम लिष्ट सम कंचनः तुल्य प्रिया धीरस तुल्य निंदा तम समस्तुति माना अपमानयो तुल्य स्तुल्यो मैत्र रपक्षयो सर्वरंभ परत्यागी गुणातीत साउचते। जो मनुष्य दुख और सुख में समान रहता है, अपने आप में ठहरा हुआ है, जो दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, जिसकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला, पत्थर, सोना सब बराबर है, जिसको शत्रु पक्ष, मित्र, अपमान और सम्मान एक जैसा है, जो धीर पुरुष है, वो जो तीनों गुणों से ऊपर उठ गया है, जो गुणातीत हो गया है, ऐसा मनुष्य जीते जी मुक्त है। वह जीवन मुक्त कहलाने का अधिकारी है। जो गुणों के जाल में फंसा हुआ है, संसार की आसक्ति में फंसा हुआ है, वह जीवन मुक्त कैसे कहला सकता है? जीवन मुक्त तो तभी कहलाएगा जब उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान के द्वारा अज्ञान खत्म हो जाता है। जैसे प्रकाश के द्वारा अंधकार का नष्ट होता है और ज्ञान के द्वारा अज्ञान समाप्त हो जाता है, फिर उसे मुक्ति मिल ही जाती है। भगवान कृष्ण ने कहा है, पवित्र ज्ञानेन्द्र, ज्ञान के समान कोई चीज पवित्र नहीं है, और ज्ञान से ही ये अज्ञान का नाश होता है, तो मुक्ति स्वयं में प्राप्त होती है।
और जब तक अज्ञानता रहेगा तब तक दुखों के बंधन में पड़ा रहेगा और दुख भोगता रहेगा। मुक्ति से, बंधन से छूटना है, मुक्त होना है, तो जब तक दुखों का विनाश नहीं होता है तब तक मुक्ति नहीं होती है। और दुखों के छूटने के लिए हमारी समदृष्टि होना चाहिए, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।